चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया है। इस बार मामला सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारत के आईसीटी प्रोडक्ट्स पर भी अब टैरिफ और सोलर टैक्स से जुड़ी हुई सब्सिडी भी शामिल है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत की ये नीतियां डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है और इसमें भारतीय कंपनियों को बहुत ही अनुचित फायदा मिल रहा है। दरअसल एक बयान जारी किया गया चीन की ओर से। कहा गया कि भारत के टैरिफ और सब्सिडी उसकी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ते हुए उसको फायदा पहुंचाने के लिए और चीनी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीन ने भारत से डब्ल्यूटीओ के तहत ही जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने और इन नीतियों को तुरंत सुधारने की मांग की है। ये विवाद ऐसे वक्त में दरअसल सामने आया है जब भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर लगातार जोर दे रहा है। चीन ने डब्ल्यूटीओ में जो नया मामला दर्ज कराया है उसमें दो बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। पहला है भारत के द्वारा सूचना और संचार तकनीक से जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैरिफ और दूसरा है भारतीय सोलर सेक्टर यानी कि फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री को दी जा रही तमाम सब्सिडी। अब चीन का आरोप यह है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के मुताबिक बिल्कुल नहीं है और इसमें घरेलू कंपनियों को गलत तरीके से फायदा मिल रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन भारत के खिलाफ इस तरह से डब्ल्यूटीओ गया हो। इससे पहले भी चीन ने भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी सब्सिडी को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई थी। उस मामले में चीन ने ये दलील दी थी कि भारत की नीतियां घरेलू इंडस्ट्री को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देती है, यानी फायदा सीधे भारतीय कंपनियों को होता है और चीनी कंपनियों के लिए बाजार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। चीन ने तब भी कहा था कि वो अपने घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सख्त कदम उठाएगा। चीन का कहना है कि भारत जानबूझ करके ऐसे टैरिफ और सब्सिडी मॉडल अपना रहा है जिससे चीन को नुकसान हो, भारत को फायदा हो और इससे विदेशी कंपनियों का मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईसीटी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ से भारत में बने सामान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सोलर, ईवी और बैटरी सेक्टर की सब्सिडी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी। चीन इसे ग्लोबल ट्रेड के नियमों के खिलाफ मान रहा है और भारत की तरफ से अब डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत अपना पक्ष भी रखा जाएगा। भारत आमतौर पर यह तर्क देता है कि ये नीतियां विकासशील देशों के तौर पर उसकी ज़रूरतों को घरेलू इंडस्ट्री को खड़ा करने के मकसद से जुड़ी हैं। डब्ल्यूटीओ में ये लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है और इसका असर भारत चीन ट्रेड रिलेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। डब्ल्यूटीओ का मूल सिद्धांत है लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कोई भी देश अपनी घरेलू कंपनियों को ऐसा फायदा नहीं दे सकता जिससे कि विदेशी कंपनियों के लिए मुकाबला अनुचित हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकारें सपोर्ट ही ना करें। सपोर्ट की इजाज़त है, बस तरीके से और दायरे में।